ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी। वीर जी, मैंने आज एक ऑडियो सुनी। अच्छा जी। वो आदमी कह रहा था कि पिंड, अंड और ब्रह्मांड, अच्छा जी। ये तीन हैं। अच्छा जी। लेकिन कबीर साहब ने कह रखा है कि पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। अंड पिंड के पार हाँ स्वदेश हमारा है जी। जी। तो क्या ये दो हैं कि तीन हैं? दो ही हैं। जो तो पिंड है, जी पिंड तो कह देते हैं शरीर को, जी मिट्टी का है ना ये। जी जी माटी के शरीर को पिंड कह देते हैं। जी। पहले इसको पांडु भी कहते थे, जो मिट्टी बेचने के लिए आते थे ना, लाल मिट्टी हाँ गांव गांव में, वो कहते थे पांडु ले लो। जी जी पांडु का मतलब होता है मिट्टी। बिल्कुल पिंड इस शरीर को कहते हैं। जी। दूसरा उसने शब्द बरता ब्रह्मांड। ब्रह्मंड। जी जो अब ये दो शब्द गुरबाणी में इस तरह है, एक तो है भरपंड। जी बरपंड, बरपंड का मतलब होता है शरीर रचना। जी एक होता है ब्रह्मंड। जी ब्रह्मंड नहीं है, ब्रह्म अंड है। जी इसको गुरबाणी में कहा है, जो ब्रह्म अंडे जी सोई पिंडे। जी जो इसके अर्थ ये कर देते हैं कि जो ब्रह्मंड में है जी वो इस पिंड में है। जी इसके ये अर्थ नहीं है। जी जी असल में वहां पे कहा है कि जो ब्रह्म अंडे, जो ब्रह्म अंडे में बंद है ना, जी वो इस पिंड में है। बिल्कुल। अब अंडा क्या है? जी अंडा है भरम। जी जो ब्रह्म भ्रम में है जी वो अंडे में है। भ्रम का अंडा है, फूटो अंडा भरम का। जी भ्रम होता है अंधेरे में, जहां जी पे जी ज्ञान का प्रकाश नहीं है, बिल्कुल। वो है इसमें। जी इसी को कबीर जी ने कहा, फूटो अंडा भरम का मने प्या प्रगासा। जी मन के अंदर प्रकाश होना है, जी जिसका भ्रम का अंडा फूट जाएगा। मैं कुछ और हूं, जी ये अब खुद को नहीं जानता, भ्रम में है। अपने आप को शरीर ही मानता है ये, कि मैं शरीर हूं। अपने आप बिल, का पता नहीं है इसको कि मैं क्या हूं। बिल्कुल। ये इसको भ्रम है। जी भ्रम मरने का है, जीवन का है। जो कहते हैं कि ये शरीर से कैसे निकलेगा, जी अंड से कैसे निकलेगा, पिंड से कैसे निकलेगा, अंड से कैसे निकलेगा। जी शरीर के अंदर इसका सिर्फ मन होता है। जी एक तो अजूनी है, बिल्कुल। एक तो जन्म ही नहीं लेता। जी जी और उसी एक के बारे में ये भी कहा है कि ना कहीं जाना जी ना कहीं आना। तो बिल्कुल। फिर निकलना कहां से है? खुद ही जी कहते हैं आपे में आप समाना है। बिल्कुल तो जब ये एक है ना, तब ये अजूनी है, जन्म नहीं है इसका। एक तो जन्म ही नहीं लेता, सत्य बात है। एक जून में नहीं आता। जी जी भले ही वो पूर्ण हो या ना हो, ज्ञान उसके पास पूरा हो या ना हो, जब तक एक है तब तक जन्म नहीं है। जी ये जन्म आधा लेता, इसका मन ही माया में समाया है। जी खुद ये क्या है, नरपत एक सिंहासन सोया, जी सुपने पिया भिखारी। भिखारी। जी ये भिखारी बना जो फिर रहा है ना, जी जी ये सुपने में है, सुपन अवस्था है, ये जागृत अवस्था नहीं है। ये बिल्कुल जब जागृत अवस्था होगी सब पराया हो जाएगा। बिल्कुल। इसको जागृत अवस्था कहते ही नहीं है। जी जैसे सुपना रेण का, जी जैसे सुपना रात का होता है, तैसो जी ए संसार, वैसे ही ये संसार है, ये स्वप्न अवस्था है हमारी। जी तो जाना आना कहाँ पे है? कहीं नहीं। कहीं नहीं गई। पिंड में इसका मन है, खुद नहीं है। जी वो मन ही जब इसके आपे में समा गया, ये खुद क्या, खुद को जान लेगा, उसमें समा गया, ये एक हो गया। जी फिर वो भ्रम का अंडा इसका फूट गया कि मैं कुछ और हूं, जिसको मैं खोज रहा हूं वो कोई और है। जी सोई मुड़कर तू भया, जी
जाको कहता और जिसको और कह रहे हो जी ये खुद ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाणी तो ये कहती है, कबीर जी साहब की वाणी है। बिल्कुल। तो इनको पिंड का जी ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है। ब्रह्मंड नहीं है लफ्ज, ब्रह्म अंड है लफ्ज। जो जी जी ब्रह्म अंडे में है, जी बीज होता है ना, जी बीज पेड़ का अंडा है। जी एक बीज के अंदर पूरे का पूरा पेड़ है, जी क्या उसको मालूम है? वो उसका नहीं, भ्रम है। जी जब उस बीज को जमीन में बो दो, जी वो फूटता है बीज से, कितना बड़ा जी पेड़ बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल निकला बीज से ना। बिल्कुल। ऐसे ही ये अपने अंदर ही, इसको कह लो कि ये सुपन अवस्था में है। ये इसको अपने आप का ही ज्ञान नहीं है, मैं क्या हूं यही इसको मालूम नहीं है। जी जी ठीक। जो ब्रह्म अंडे में है जी वो ही पिंड में है, जी और एक जन्म नहीं लेता। जी ये शरीर के अंदर आधा ही है, इसका मन ही शरीर में लगा हुआ है। जी उसकी इच्छा से ही शरीर चल रहा है। बस जब हम कहते हैं ना इच्छा से शरीर चल रहा है, जी तो इच्छा क्या? इच्छा मन है। बिल्कुल। इच्छा ही मन है। जी अगर मन को आसान भाषा में समझना हो ना, जी तो तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारा मन है। जो इच्छा पैदा होती है, अगर इच्छा पैदा ना हो तो ये खुद को देखे कि ये क्या है। जी जब इच्छा पैदा है तब ये क्या, जब इच्छा नहीं है तब ये क्या है। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये तो फिर बिल्कुल गलत कर देते हैं ना कि कबीर साहब चारे युगों में आते हैं, युग भी इन्होंने गलत बना रखे हैं। वो तो बता ही रखा है जी पहले, जुग तो हाँ मैं बिल्कुल ही वही बात गलत कर है रहा हूँ। इनके। हाँ ईड़ा पिंगला सुषमना वो भी गलत। सारा ही गलत है। ये तो शरीर की, ये तो शरीर माया है। बिल्कुल इनकी माटी की भक्ति है। जब बिल्कुल। पिंड तो ये खुद ही मानते हैं कि ये शरीर पिंड है, जी पे भक्ति किसकी है? पिंड की। बिल्कुल। गुरु इनके पिंड के। जी उसका क्या करोगे जिसको ये ब्रह्मांड कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसका क्या है इनके पास? उसके बारे में बताते ही नहीं है। जी और गुरबाणी क्या है? ब्रह्म ज्ञान है। बिल्कुल लोग कहें ये गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म की विचार है। बिल्कुल ना ये पिंड की विचार है, ना पिंड के अंदर जो मन है ना उसकी विचार है। ये ब्रह्म की विचार है, जिसमें लीन होना है, जिसमें लीन होने की ये बातें करते हैं। बिल्कुल। ब्रह्मलीन तो ये मानते हैं। जी तो फिर गुरबाणी निरोल ब्रह्म की विचार है। जी सब। इन्होंने तो गीत बना रखे हैं इसके। जी 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी।